अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी दम के बैंगन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे एक अलग स्टाइल से, इनको भर के बनाएंगे जो कि आज से पहले शायद आपने कभी नहीं बनाए होंगे। इस तरीके से ये बैंगन बहुत ही शानदार इनका मसाला बन के तैयार होता है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार ये सालन बनाकर खा लिया ना, तो आप भूल जाएंगे इससे पहले आपने कभी भी अपनी लाइफ में इतने लजीज बैंगन नहीं खाए होंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव बैंगन लिए हैं। बैंगन देखिए बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पर ताज़े एकदम है। और मैंने लंबे वाले बैंगन लिए, आप चाहें तो यहाँ पर गोल वाले जो छोटे बैंगन होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस छोटे साइज़ के बैंगन आपने लेने हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद इसमें कट का निशान लगा लें, बस एक इस तरह से। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इनको भर के बनाएंगे और इस तरह से कटिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमें पता चल जाएगा कि बैंगन के अंदर कोई दाग वगैरह या कीड़ा मौजूद तो नहीं है। तो इस तरह से बस आप बैंगन काटते जाएं और इसमें चेक कर लें। तो यहाँ देखिए सभी बैंगन हमने काट लिए। एक बैंगन हमारा थोड़ा सा ख़राब निकला है, तो इसको हम साइड में रख देंगे, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है। तो प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लिया था और साथ में मसालों में खसखस यहाँ पर जाएगी। 2 टेबल स्पून खसखस लेंगे, धुली हुई खसखस है ये हमारे पास पहले से। और 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद तिल इसमें जाएंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। साथ में मैंने यहाँ पर देखिए पिसा हुआ खोपरा भी लिया है और साथ में थोड़ा सा इस तरह से मैंने साबुत खोपरा भी कटा हुआ ले लिया है। तो ये लाजमी इसमें जाएगा, ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब है। और साथ में 2 टेबल स्पून पहले से रोस्ट हुई मूंगफली ली है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। बाकी हमने किसी चीज़ को इसमें रोस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हमने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इमली का पल्प है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना खट्टा आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हमने मिक्सिंग का जार लिया है, इसमें हम डाल देंगे ये तमाम मसाले। प्याज को आपने इसी तरह फ्राई करके डालना है, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है इसका। अब इमली का पेस्ट इसमें डाल देंगे और ये जो बाकी इसमें बचा रह गया था इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स किया है। नमक डालेंगे आधा चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून भर के। इसी तरह कच्चा आपने डालना है, इसे रोस्ट नहीं करना है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, 1 टेबल स्पून। तो अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह का मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर बैंगन में इसको भरना है अच्छी तरह से। बैंगन को हमने पानी में डालकर रखा था, इससे ये होता है इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और बैंगन भी काले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसमें फिलिंग भरते जाएंगे। तो बैंगन में अच्छी तरह से हमने ये मसाला लगा लेना है और बस इसी तरीके से सारे बैंगन तैयार करके फिर सबसे पहले हम रख लेंगे। इनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये इतने लजीज बनते हैं कि इस तरह के बैंगन तो आपने शायद कभी शादियों में भी नहीं खाए होंगे। इतने लजीज बन के ये तैयार होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी शौक़ से खाएंगे। तो बस इस तरीके से देखिए हम सारे बैंगन की फिलिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी बैंगन में मसाला भर लिया है और ये इतना सारा मसाला अभी बाकी है इसका, तो इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल मैं ले रही हूँ, आपके पास जो भी नॉर्मल ऑयल हो आप ले सकते हैं। आधा कप के करीब ऑयल लिया है। आधा चम्मच इसमें राई दाना डाल देंगे सबसे पहले, जैसे ही चटकने लगेगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। तो बस अब हमने इसमें फ़ौरन से बैंगन शामिल कर देने हैं और साथ ही में वो मसाला डालेंगे जो इसका बचा हुआ मसाला है, ये भी सारा इसमें डाल देंगे इस तरह। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तन में बना रही हूँ ये बैंगन।
तो अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में नीचे नहीं लगता है खाना, लेकिन नॉर्मल बर्तन में जब हम बनाते हैं तो खाना नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर आधा कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मसाले आपके ये जल जाएँगे, नीचे लग जाएँगे। तो बस एक बार इस तरह से चम्मच चला लें इसमें अच्छी तरह से, और इसको हम दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो बस अब हमने क्या करना है कि इनको हम कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की धीमी सी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल हल्का रखा है, क्योंकि दम वाले बैंगन है तो दम वाली आंच पर ही बनेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए इमली ने अपना पानी इतना सारा रिलीज़ किया है, और बैंगन का भी अपना एक होता है पानी, मॉइस्चराइज़र इसका जो भी होता है वो निकल के आ चुका है। तो इसे हिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे नहीं लगे। एक बार इसमें चम्मच चला लेंगे। बैंगन अभी मुझे फुल गले हुए नहीं लग रहे हैं, इसमें कसर अभी बाकी है। तो इसको मज़ीद और 5 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो ये देखिए अब इसमें पानी मौजूद है, तो चलिए दोबारा से कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें पानी भी बहुत कम रह गया है और मसाला इसका ड्राई सा होने लगा है, और बैंगन भी देखिए देखने में ही अलग से पता चल रहा है कि ये गल चुके हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं दिखने में। बस बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना बैंगन जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसको मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब। इस तरह हाथों से क्रश करके आपने डालना है ऊपर से, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे 7 से 8, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद हो डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लास्ट में अगर सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से ये बैंगन बनाकर आप इसे पूरे 1 हफ़्ते के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो बस चलिए अब हम इसे दोबारा से कवर कर देते हैं। मसाला देखिए कितना खुशबूदार इसका बना है, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार बनते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए कवर किया था, उसके बाद देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो लीजिए हमारे ये बहुत ही मज़ेदार से भरे हुए हैदराबादी दम के बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये सादा चावल के साथ अगर आप बनाएँगे तो भी बहुत मज़े के लगते हैं, या पराठों के साथ, नान चपाती के साथ खाएँ, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाकर। और बहुत ही शानदार रेसिपी है, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।